उनसे निवेदन, जो मंच पर खड़े हैं उनसे निवेदन, बैठो जो खड़े हैं थोड़ा पीछे पीछे उन्होंने कहा दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार तालियों से स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कौशिक डोटासरा जिंदाबाद। अरे भाई साहब होती भाई साहब 2 मिनट भाई साहब बैठे। अरे भाई साहब विश्वराम जी आप वीरेंद्र जी मालाराम जी चढ़ाओ बड़ी बात है, इसलिए मेरा आग्रह है वक्ताओं से भी कहूंगा कि कम से कम समय में सम्मानित मंच बोलते हुए इन नेताओं के आशीर्वाद से सामाजिक संगठन लेकर मस्जिद के विरुद्ध जो मस्जिद तोड़ी है उसको पुनर्निर्माण भरी है। सम्मानीय पूरा बॉर्डर एरिया बहुत ज्यादा उद्वेलित हो गया, न जाने क्या होगा। इस बॉर्डर एरिया को आजाद एरिया के अंदर जिस तरीके से हमारे माइनॉरिटी के मैं आपसे चाहूंगा दर्ज हो रहा है। आप देखिए इलाज के लिए माता बहनें जा रही हैं, प्रसव के दौरान जा रही हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, किडनी फेल हो रही है, जाती हैं खुशी लेने के लिए और अर्थी पे वापस आती हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्कूलों के हालात ये हैं कि 45,000 स्कूलें के भवन जमींदोज कर दिए गए हैं, लेकिन उनके नए बनाने का कोई काम नहीं है। यहाँ भी पट्टियाँ गिर रही हैं स्कूलों, यहाँ पट्टियाँ गिर रही हैं और शिक्षा मंत्री अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। धार्मिक आस्था के केंद्रों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और अब तो हद हो गई जब सेना के नाम से बिना कोई लिखित कार्रवाई के, बिना कोई नोटिफिकेशन के, बिना कोई कानून के, बिना किसी के बताए, बिना समय दिए अगर धार्मिक आस्थाओं के केंद्र मंदिर मस्जिदों को अगर तोड़ा जा रहा है तो इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा। वोट काटे जा रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और थोती बातें इवेंटबाजी कर करके ये सत्ता में। पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि हम तो पानी ला रहे हैं, लोग भागरित कह रहे हैं, कुछ लोग पानी लोगों की आंखों में आ गया आंसू के रूप में। भजनलाल जी समझो बात को, ये हेलीकॉप्टर का सुख बहुत दिन का नहीं है, बाकी तो आपको कोई लेना देना नहीं है इस राज्य से। तो बाकी एमओए तो हुआ ना, एमओए हुआ, लेकिन वो जो 1994 को एमओयू एमओए जो भी था उससे विपरीत हुआ है। 1994 में हमें जो अनुपात में पानी मिलना था उस अनुपात को उन्होंने बढ़ा करके 13,000 जो क्यूसेक पानी हम ले रहे थे उसको 24,000 कर लिया। उसमें एक शर्त डालनी कि पहले 24,000 लेंगे, उसके बाद में 4 महीने में केवल जो ओवर फ्लड का पानी होगा वो हम लोग 580 MCM देंगे। तो आप बताइए कि ये शर्त पहले थी क्या? पहले अनुपात में था कि जितना पानी उपलब्ध है उसका हरियाणा का अपना प्रतिशत था, राजस्थान का अपना प्रतिशत था, उसको तो आपने ध्वस्त कर दिया। दूसरी बात, 33,000 करोड़ की आप बात करें, 33 रुपये आपने दिए नहीं। और डीपीआर बनाने के लिए 2024 में आपने कहा था कि डीपीआर बना रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज 2.5 साल बाद में भी कुछ हुआ नहीं। वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके कांग्रेस के एक सीनियर नेता माड़ा लेकर जाएंगे, कहा था माड़ा ऐसी लेके जाएंगे कि इनका मोरिया बोलेगा पता नहीं चलेगा। माला किस बात की ले जाए तो एक लोटा पानी अगर यमुना जल का शेखावाटी के एक गांव में दिला देंगे तो बात लागू है ना हमारी। तो है ही नहीं कुछ, जनता परेशान है, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहे। आप बताइए एवरी 7 दिन के अंदर, हर 7 दिन में मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेकर के और दिल्ली चले जाते हैं और लेके क्या आते हैं इवेंटबाजी, कभी अमित शाह के साथ फोटो, कभी मुख्यमंत्री वो कहते हैं हमें 1 महीने तो बाड़े में बंद तो नहीं रहते, हम 1 महीने, जब उनसे सवाल करते हैं ना। आपने तो जनता को परमानेंट बाड़े में कर दिया, 2.5 साल हो गए, आपने किया क्या? आपके मंत्री आपके कब्जे में नहीं है, मंत्री लूट रहे हैं, जनता पिसीज रही है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबी हुई है। आप तो केवल और केवल कभी मंदिर देव दर्शन यात्रा पे निकल जाते हैं, कभी मोदी और अमित शाह की दर्शन यात्रा पे निकल जाते हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? आपके किरोड़ी कब्जे में नहीं आ रहा है, आप राजस्थान को सुशासन आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर बहुत सारी चीजें हुई थी, किरोड़े की बात बहुत सारी नहीं, लूटे गए थे लोग, डाका डाला गया था।
और आज उनका हिसाब देने का जब वक्त आया, पकड़े गए रंगे हाथों और हाथ धुलाए तो गुलाबी गुलाबी हो गए उनके लोगों के। तो उसके बाद में जब सवाल उठने लगे तो विचलित हो गए। तो डीजी एसीपी की पहुंच गए, उसने कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो देखिए चोर होता तो मैं क्यों आता। मैं क्यों, आप मंत्री हो, चपड़ासी नहीं जाता बिना घंटी बजाए डीजी के, और आप बिना जाकर के बता दोगे मेरे को मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ, मेरा ध्यान रखना, ये कोई बातें नहीं होती हैं। अगर उनमें दम था तो उनको जो मेरे लिए चिट्ठियाँ लिखी, वो तो 4 साल से 3 साल से लिख रहे हैं, उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए डीजी को कि ये मंत्री और डॉक्टर जो है ना जिसने भ्रष्टाचार किया उसको पकड़ो, और जितने लोगों ने मेरे नाम से इनपुट के नाम से साथ रह करके जो हजारों सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। उनमें दम होता, उनमें सच्चाई होती, न्याय की बात होती, तब तो वो होती। अब मेरा नाम नहीं है ना, मेरा नहीं है तो फिर लूटते रहो राजस्थान से, ये कोई बात नहीं होती। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर सर शिकायत की है मंत्री जी ने। हेल्थ का बात है और आप सदन में